उधम सिंह नगर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने काशीपुर के कोतवाली में पहुंचकर स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बीते 15 फरवरी को उधम सिंह नगर जिले का चार्ज लिया है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग हो। उन्होंने ये भी कहा कि थाना चौकियों में जितने भी हमारे कंप्लेनर्स आ रहे हैं उनकी सभी की सुनवाई हो और उनके प्रार्थना पत्रों का संबंधित अधिकारी द्वारा अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज काशीपुर में आयोजित पब्लिक मीटिंग में भी यही शिकायत सामने आई है और अन्य क्षेत्रों से भी नशे के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महिला अपराध के संबंध में भी सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज किया जाएगा। जहाँ भी महिला अपराध के मामले अधिक हैं वहाँ समय से अभियोग पंजीकरण किया जाए और समुचित पुलिसिंग में कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में कहा कि चाहे रुद्रपुर हो या काशीपुर, आम जनमानस से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि काशीपुर में आज हुई मीटिंग में भी इस संबंध में सुझाव लिए गए हैं। उन सुझावों के आधार पर टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर को निर्देशित किया गया है कि अपना एक ट्रैफिक प्लान तैयार करें और जहां पुलिस मैन पावर की कमी है वहां सूचित करें। यदि मैन पावर बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके संबंध में भी अवगत कराया जाए। इसके अलावा रुद्रपुर में सीओ के भी आवश्यक कार्रवाई की है। सीओ को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यालय द्वारा भूमि ठगी के मामलों में भी निर्देश जारी हुए हैं। उनके अनुसार अब प्रारंभिक जांच पहले सीओ स्तर से कराई जाएगी। यदि जांच में मामला सिविल प्रॉपर्टी का पाया जाता है तो संबंधित सिविल प्रशासन के अधिकारियों को हमारे ओर से कम्युनिकेशन भेजा जाएगा। लेकिन यदि आपराधिक मंशा पाई जाती है तो उसके विरुद्ध इस मौके पर मंचासी अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर, सीओ वैभव सिंह के अलावा पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। मैंने 15 फरवरी को इस जनपद में चार्ज लिया है। उसके बाद मेरे द्वारा अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरी प्राथमिकता के बारे में मैंने बताया है। सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता जो सबसे टॉप पर रहेगी वो ये रहेगी कि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग, मतलब सुनवाई सबकी हो। थाना चौकियों में जितने भी हमारे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, शिकायत लेके आ रहे हैं, उनकी सभी की सुनवाई हो और एक विज्ञ अधिकारी द्वारा उसमें विधिक निस्तारण टाइमली किया जाए, स्विफ्टली किया जाए। दूसरा, नशे का काफ़ी यहाँ पे शिकायतें हमें अभी आज एक पब्लिक मीटिंग की गई थी काशीपुर में, उसमें भी हमें प्राप्त हुई है और अन्य जनपदों से, जनपद के अन्य एरिया से भी शिकायतें हैं। उसके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई और जो छोटे छोटे पेडलर्स हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महिला अपराध के बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महिला अपराध बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, उनके उसका भी टाइमली निस्तारण, अभियोग पंजीकरण और बरामदगी भी टाइमली करवाना, ये सब जो पुलिसिंग वाली कार्रवाई होती है इसको हम लोग कोशिश करें कि करते रहें। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स जो महिला अपराध के हैं उनको चिन्हित करके उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें लाई जा सकती है वो भी हम लोग करेंगे। एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में, चाहे रुद्रपुर हो चाहे काशीपुर हो, आम जनमानस ने हर जगह पे ही बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। उसमें आज काशीपुर में जो पब्लिक मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के तहत टीआई काशीपुर और एसएचओ काशीपुर तथा सीओ काशीपुर जो है उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अपना ट्रैफिक प्लान बनाए और जहाँ पे इन्फोर्समेंट की कमी पुलिस की तरफ से है वहाँ पे मैन पावर बढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो वो हम लोग करके इसमें इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी करेंगे। इसके अलावा रुद्रपुर में भी सीओ ट्रैफिक को बताया गया है, इसी तरीके का प्लान बनाकर इन्फोर्समेंट प्रभावी करने की कोशिश करेंगे। सर, हाल में भूमि ठगी में मुख्यालय से निर्देश जारी हुए हैं कि भूमि ठगी का जो मामला है उसका जो इंक्वायरी होती है वो सीओ स्तर से पहले कराई जाए। तो सीओ स्तर से हम लोग सारे भूमि ठगी के मामलों की इंक्वायरी करेंगे। अगर इसमें मामला सिविल प्रकृति का पाया जाता है तो संबंधित सिविल प्रशासन के अधिकारियों को उसमें हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जाएगा। लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे टीआई काशीपुर और सीओ काशीपुर के अंडर एक हम लोग
जल्दी इसका ट्रैफिक प्लान बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये सारे जितने छोटे छोटे इश्यूज है या ई रिक्शा के बारे में जो भी चीज़ें आप अभी रेज कर रहे हैं उसको भी समग्र रूप से कैसे ट्रैफिक प्लान में इंक्लूड किया जा सकता है वो देखेंगे। हमने कुछ दिनों से गश्त ड्यूटीज भी काफी सारे भेजना स्टार्ट किया है, लेकिन थानाध्यक्ष आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो इस तरीके के लोग हैं जो भीख मंगवा रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेंगे। बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनसे भी और उसमें जब बटका मारी है उस तरीके की शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एक मामला और है, जिस तरीके से ट्रेन से यूपी से जो है यहाँ पर जो आते हैं लोग ट्रेनों से बैठ करके और अपराध करके जो है बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और गुमराह करते हैं पुलिस को भी, तो उसके लिए क्या कारण? इसमें हम लोग एक तो सत्यापन अभियान हमारा चल रहा है डीजीपी सर के निर्देशन में, तो इसको और तेजी से चलाएंगे। जो भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर पाए जाते हैं, घूमते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ट्रेन के माध्यम से अगर आते हैं और इस तरह की घटना कारित करके जा रहे हैं तो हम लोग रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे सीसीटीवी रेलवे प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए, ताकि इस तरह की घटना अगर होती है तो उसको डिटेक्ट किया जाए। सर पुलिस शिक्षा का जो कंप्लीट जो मुद्दा है इसको हम लोग थोड़ा पीआई काशीपुर के साथ मिलकर मैं डिस्कस करूंगा और उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में आया है आपने जो एक चीज बताई है, तो इसमें हमारा जितने भी मंदिर है इम्पोर्टेंट मंदिर जहाँ से ऐसी शिकायतें आ रही है उन मंदिरों में गश्त जो आसपास के चौकी से या आपके थाने से गश्त चली जाए और उसमें जो भी नशेड़ी टाइप के लोग बैठे रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा, पुलिस साइड के चलान करिए, तो अगर उनके पास से नशा मिलता है तो मुकदमा करिए। ठीक है।